स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, सर्ट क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सर्ट की हमारे पास एक फॉर्म है। सर्ट को हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं एक रूट के अंदर एक वैल्यू, इसको कहते हैं रेडिकल। ठीक है, एक रेडिकल के अंदर हम एक वैल्यू लिखते हैं और एक वैल्यू उसके बाहर यानी यहाँ पे लिखते हैं। तो इस फॉर्म को कहते हैं सर्ट। ठीक है, ये सर्ट का एक फॉर्म है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए सर्ट हमारे पास एक रेडिकल के अंदर एक वैल्यू होती है। ठीक है, और जो रेडिकल के अंदर वैल्यू होती है उसको कहते हैं रेडिकेंड। रेडिकेंड। अच्छा, अब इसमें एक रेडिकेंड वैल्यू होती है और एक बाहर होती है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। इस वैल्यू को हम कहते हैं, एन वाली वैल्यू को हम इंडेक्स कहते हैं। और जो रूट के अंदर जो रेडिकल, इसको रूट भी कहते हैं, इसको रेडिकल भी कहते हैं। तो रेडिकल के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। अब इसके हमारे पास एक दो कंडीशंस है, यानी किन कंडीशंस की बिना पर हम एक रूट के अंदर वैल्यू को सर्ट कहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि सर्ट हमारे पास वो वाली वैल्यू होगी जिसमें इस रेडिकल के अंदर जो वैल्यू है रेडिकेंड, रेडिकेंड क्या होगी, रेडिकेंड हमारे पास बिलोंग करेगा रैशनल नंबर्स से। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, देखें तमाम जो हमारे पास रैशनल में हमारे पास आते हैं तमाम नेगेटिव नंबर, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लूँ तो यहाँ बीच में ज़ीरो। अब ज़ीरो से राइट पे कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तमाम। और ज़ीरो से लेफ़्ट पे क्या होते हैं, तमाम नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इन तमाम को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, और इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स। तो हमारे पास जो रेडिकेंड होगा, यानी यहाँ पर जो जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडिकेंड को, वो रेडिकेंड कहाँ से होगा, वो तो या पॉजिटिव नंबर होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी ये हमारे पास रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, कि अगर यहाँ पर रेडिकल में हमारे पास एक रेशनल नंबर है और उसके ऊपर एक रेडिकल है और यहाँ भी कुछ नंबर है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हमारे पास बिलोंग करेगा एक इर्रेशनल नंबर से। यानी ऐसा नंबर जो रेशनल ना हो, यानी वो कोई पॉजिटिव नंबर ना हो, कोई नेगेटिव नंबर ना हो और ज़ीरो भी ना हो। तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। यानी पाई हमारे पास एक एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, नंबर हमारे पास कुछ पॉइंट्स में होंगे, या पाई की हमारे पास एक वैल्यू है जो इर्रेशनल वैल्यूज है। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पे ए में गिवन होगी वो एक रेशनल नंबर होगी। ठीक है, क्योंकि साथ में रेशनल लिख लेती हूँ, रेशनल। और जो रिजल्ट आएगा वो इर्रेशनल, क्योंकि ऊपर मैंने ये प्राइम लगाया है, यानी रिजल्ट जो होगा वो बिलोंग करेगा एक इर्रेशनल नंबर से। तो अब हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल सर्ट की हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वैल्यू ली √3। ठीक है, ये भी तो एक शर्त है ना कि हमारे पास सर्ट क्या हो, वो रूट के अंदर हो, यानी रेडिकल के अंदर हो। तो रेडिकल के अंदर एक वैल्यू है 3 और बाहर बाहर हमने वैल्यू मेंशन नहीं की, लेकिन सपोज चलिए यहाँ पर 1 है। अगर जब कुछ नहीं होता तो √रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू है एंड अनदर वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस √3 और इस पर एक रूट है। यानी दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, जो कि ये भी रूट के अंदर, यानी इसका रेडिकन क्या है 3 है और इसका रेडिकन क्या है 5 प्लस √3 है। अब हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये दोनों सर्ट्स हैं, क्योंकि सर्ट की वैल्यूज, सर्ट की जो शर्त है सर्ट के लिए वो है कि रेडिकन होना चाहिए रैशनल से और रिजल्ट आना चाहिए इर्रेशनल का। तो फर्स्ट यहाँ देख ले, जो फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल में,
ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास √3 है, यानी रेडिकन क्या है, +3 है, और +3 क्या होता है, एक रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई कि फर्स्ट हमारे पास जो रेडिकन है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी आप कैलकुलेटर लें और आप √3 प्रेस करें, तो उससे आपके पास कुछ वैल्यू आएगी समथिंग 1.732। अच्छा, ये आ गई √3 से। तो थर्ड जो हमारे पास रेडिकन था वो एक रेशनल आ गया, रेशनल वैल्यू, और उसका जब हमने रूट ले लिया तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, एक इरेशनल वैल्यू। तो ये √3 हमारे इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी रेडिकन रेशनल से था और रिजल्ट उसका इरेशनल आ गया। तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये सर्ड है। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में देखें, हमारे पास अंडर रूट के अंदर 5 + √3 है। तो जो रेडिकन है हमारे पास, ठीक है, जो रूट के अंदर जो वैल्यू है 5 + √3, ये ही हमारे पास इरेशनल है, इरेशनल। और हमारे पास कंडीशन में क्या था कि जो रेडिकन होगा वो रेशनल होना चाहिए, जबकि हमारे पास रेडिकन के अंदर जो फर्स्ट वैल्यूज आई है वो ही इरेशनल है। तो जब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुई तो सेकंड की ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारे पास सर्ड नहीं है। तो इसको हम लिख लेते हैं नॉट सर्ड। ओके, तो इस तरह हम पहचान करते हैं सर्ड की और नॉट सर्ड। यानी सर्ड हमारे पास वो वैल्यू होगी जो हमारे पास रूट के अंदर जो रेडिकन होगा वो रेशनल वैल्यू होगी, और उस पूरे अंडर रूट और उस रेशनल वैल्यू का जो रिजल्ट आएगा वो एक इरेशनल वैल्यू आनी चाहिए।